राधे राधे। जय माता दी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रभु प्रेमियों को और माता के चाहने वालों को भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रों में हमको विशेष तौर पर कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन बातों का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं उसके बाद हमें उस नवरात्रों के व्रत का भी पूरा फल मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नवरात्रों में खिचड़ी बोते हैं, जौ बोते हैं और 9 दिन तक उन्हें पालते हैं, संभालते हैं। कई अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने का एक बहुत बड़ा महात्म्य होता है। जो भी जीव अखंड ज्योत जलाते हैं उन्हें माता रानी की बड़ी असीम अनुकंपा को प्राप्त होती है, उन्हें बहुत कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम शारदीय नवरात्रों में या 2 नवरात्रि विशेष तौर पर हमारे यहाँ होते हैं, एक चैत्र मास के नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इन सभी दोनों नवरात्रों में माता की बड़ी कृपा होती है हम सभी के ऊपर। पर विशेष तौर पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या करें क्या न करें। इन नवरात्रों के बीच में वैसे तो कभी भी देवियों का अपमान नहीं करना चाहिए। घर की देवी, चाहे बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, इनको हमें सम्मान दे के रखना चाहिए, हमेशा ही रखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दुर्भाग्य से हम लोग कुछ ऐसी बुद्धि को पालते हैं कि हम लोग कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे माता रानी की कृपा हमको प्राप्त नहीं होती है। स्पेशली नवरात्रों में हमें कुछ भी गंदा नहीं खाना चाहिए, मदिरा वगैरह नहीं पान करनी चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, उल्टा सीधा कुछ खाना नहीं खाना। इवन भोजन भी कम करें, हो सके तो व्रत रखें। अधिकांश तो आप सब जानते हैं कि व्रत रखा जाता है। ये व्रत का भी एक बहुत बड़ा महात्म्य इसलिए है, आप देखेंगे चाहे वो चैत्र मास हो चाहे ये शारदीय नवरात्रे हों, इन दोनों नवरात्रों में आप एक चीज़ अनुभव करेंगे, जब ये नवरात्रे आते हैं तब प्रकृति चेंज होती है। जब प्रकृति चेंज होती है तो प्रकृति चेंज होने पर बीमारियों का भी घर बन जाता है हमारा शरीर। अधिकांश बीमारियां आने लग जाती हैं। उस समय हम अपने शरीर को थोड़ा हल्का रखते हैं, हल्का भोजन करते हैं, जिससे हमारा शरीर उन बीमारियों से बचता है। ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है। जो भी व्यक्ति ऋषियों के विज्ञान के अनुसार चलता है निश्चित तौर पर उसे निरोगी काया भी प्राप्त होती है। आजकल हम लोग ऋषियों का अपमान करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, इसलिए हमारा मोटापा भी बढ़ता है, इसलिए हमारी बीमारियां भी लगती हैं, तमाम बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम इनका पालन करेंगे तो निश्चित। तो इन नवरात्रों में हमें स्पेशल चाहिए कि हम व्रत रखें और हो सके अगर व्रत न रख सकें तो कम भोजन करें। दूसरा, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम माता रानी की इन 9 दिनों में हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ एवरीडे करें। अगर वो ना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय जमाई नहीं आनी चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर वो संभव ना हो तो हम सबको चाहिए कि हम दुर्गा चालीसा का पाठ एवरीडे करें, सुबह शाम करें, घी का दीपक जलाएं, अखंड ज्योत जलाएं तो और भी अच्छी बात है। मैं आपको 9 दिन के लिए 9 मंत्र बता रहा हूँ, क्रमशः मैं बोलता चला जाऊँगा। आप उन मंत्रों को लिख लें, चाहे एवरीडे उसका जाप करें, क्योंकि 9 दिन में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और जिन जिन रूपों की पूजा की जाती है हमें उसी मंत्र का जाप उस समय करना चाहिए। हम अगर इन तरीक़ों से, जैसे मिष्ठान भी माँ को भोग लगा सकते हैं, पूजा की सामग्री आप सब जानते हैं, हमें माता के लिए 16 श्रृंगार करके वहाँ पे उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। और ये जो शारदीय नवरात्रे हैं ये हम देवी की शक्ति स्वरूपा देवी माँ को हम लोग पूजते हैं। क्यों पूजते हैं उसके पीछे रीज़न है। एक, जब ब्रह्मा जी से दैत्यों ने वरदान मांगा, शुक्राचार्य के कहने से उन्होंने तपस्या की और फिर दैत्यों ने वरदान मांगा। वरदान मांगने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न हम देवताओं के अस्त्रों से मरे, न मानवों के अस्त्र शस्त्रों से मरे, हमें कोई मानव और देवता पशु कोई अस्त्र शस्त्र से न मार सके। तब जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो सब वो दुष्ट असुर तो कहते न पावर पाके को न कुसंगत पाए न साई, और प्रभुता पाए जाए मद नाही, ऐसा को जन्मा जग माही, अस को नहीं जन्मा जग माही। जिसे पद मिल जाए अहंकार न हो, ये संभव नहीं है। तो उनको पद वरदान मिल गया तो उन्होंने अत्याचार शुरू किए। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा क्या करें। तब देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती माँ की पूजा करो, उन्हें मनाओ। तो देवताओं ने 9 दिन तक देवी माँ पार्वती का पूजन किया और उनसे
उन दुष्टों को मारने के लिए आग्रह किया। तो जैसे भगवान विष्णु के अवतार होते रहते हैं, वैसे ही माँ पार्वती के भी अवतार होते रहते हैं। तो माँ ने जब देखा कि देवताओं पे संकट है, तो माँ ने उस समय रूप धारण किए, शक्ति स्वरूप अपने हाथ में शस्त्र लेकर, और तमाम दुष्टों का, महिषासुर इत्यादि का वध किया है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है। आप अगर इन मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित देवी माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आप इन विषयों को खुद भी समझ रहे हैं, बच्चों को भी जरूर समझाएं, औरों को भी समझाएं, क्योंकि विधि विधान से इस नवरात्रों में कभी भी कोई भी व्रत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, और सबसे बड़ी बात, किसी को कष्ट न दें, अपशब्द न बोलें, क्रोध न करें। इन सब चीज़ों को अगर आप 9 दिन भी संभाल पाते हैं तो आपको बहुत बड़ी शक्ति माता रानी से प्राप्त होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आपको ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से वो मंत्र भी लिख लें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उस मंत्र को जपें। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक हम जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कृष्ण कूष्मांडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धदात्रै नमः। आप 9 दिन तक इन मंत्रों का जाप करें, और इन मंत्रों को जाप करके रोज़ एवरीडे हम लोग माता की पूजा करें। पूजन करते समय, जैसे आप जानते हैं कि 9वें दिन हम लोग कंचक जमाते हैं, कन्या लांग, हमारे ब्रिज में कन्या लांगुरा बोलते हैं, लेकिन कन्या लांगुरा को साक्षात इस भाव से जमाएं कि ये देवी ही है, देवी अपने भक्तों के साथ पधारी हैं। क्योंकि कन्या का वैसे भी कन्या में कोई दोष नहीं होता है, कन्या साक्षात देवी का ही स्वरूप होती है। तो विधि विधान से पूजन करने से, इन नवरात्रों को मनाने से आपके भी घर में खुशियाँ आएंगी, आपके भी घर में आनंद आएगा, आपके भी घर में माँ की कृपा आएगी, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और आप इस वीडियो को नवरात्रों के दिनों में उससे पहले ही दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उन सबको भी इन सब चीज़ों का पता चल सके। राधे राधे।